चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10th का 14 चैप्टर मतलब 15 चैप्टर का नाम है जिसका प्रोबेबिलिटी है ना। और प्रोबेबिलिटी पढ़ने के दौरान मैंने आपको देखो क्या क्या चीजें सिखा दिया है। मैंने सिखा दिया आपको पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारी चीजें सिखा दी है, कैसे बनाते हैं। मैंने आपको एक कोई बैग हो उसमें डिफरेंट कलर के मतलब बॉल रखे हों या डिफरेंट कलर के कोई डॉल रखा हो, उसको कैसे सॉल्व करते हो भी सिखा दिया। कोई डाइस हो, डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सिखा दिए। फिर मैंने टास्क के पत्तों वाला कार्ड वाला जितने क्वेश्चन थे ये भी सिखा दिया है ना। और आज क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, एनसीईआरटी के जितने भी अधिकतर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बच गए हैं जो एनसीईआरटी के। कुछ बच्चों ने पिछले क्लास में ये बोला कि सर एनसीईआरटी डिस्कस करा देना, तो हम कोशिश करेंगे आज के जो जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है डिस्कस, उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके पहले हम लोग पहला टॉपिक से, तो पहला हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक बार ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। फेवरेबल मतलब एफओ बटा टीओ, मतलब ऐसे याद रखना आपको, फोटो एफओ बटा टीओ, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। क्लियर है? चलो अब देखो क्वेश्चन जो है एक दूसरे से लिंकेज क्वेश्चन है ना। चले आते हैं सर पहला क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, और नॉट मतलब किसी इवेंट की नहीं, मतलब किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताइए। उनका सम क्या होता है, आप चैट में बताना। किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम, दोनों का जोड़ क्या होता है बताइए। है ना, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम क्या होता है? इन दोनों का सम होता है, इन दोनों का सम क्या होता है ना। किसी इवेंट की, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होता है सर? 1 होता है। अब आते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बताओ क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन डैश, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जिसकी नहीं होने की संभावना, मतलब नहीं होगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जो नहीं हो सकती, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है बताइए। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, है ना। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जो नहीं हो सकती, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं। ग्रेट। चलो देखो 17 के 17 बच्चे ज्वाइन किए ना, देखो सारे के सारे बच्चे बाबू रिस्पॉन्स कीजिए। सारे बच्चे अगर रिस्पॉन्स करते हैं तो मतलब, हाँ सारे के सारे बच्चे अगर रिस्पॉन्स करते हैं तो वो इसमें ये रहेगा कि हमें पता रहे कि आप क्लास में मतलब कि प्रेजेंट हो। और आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो मैं क्या बोलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना, यही ना। चलो देखो, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसकी मतलब अकर हो ही नहीं सकती, मतलब जो होगा ही नहीं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी सर? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? और ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो हो ही नहीं सकता, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं, है ना। चलो इसी बार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बताइए। इसमें मतलब एकदम सर्टेन टॉपिक, एकदम होगा ही होगा, मतलब निश्चित है कि होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन दैट कैन नॉट बी हैपन,
है ना, एकदम होगा कि होगा, मतलब कैन नॉट बी, मतलब दैट इज सर्टेन टू हैपन, एकदम होना है तो होना है, ये हमें बताना है। या क्या होती है सर, जिसकी एकदम सर्टेन हो गई उसकी होती है सर वन, और ऐसे इवेंट को बोलते हैं सीओर इवेंट या पॉसिबल इवेंट, है ना, सीओर इवेंट मतलब एकदम होना है तो होना है ना। चलो अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको करने के समय हम जितना भी प्रोबेबिलिटी हमने किया, जितने भी अलग अलग हमने प्रोबेबिलिटी किया, सम कितने बराबर होते बताइए। तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम जितना भी अलग अलग तरीके अपनाए, प्रोबेबिलिटी लाता है, उसकी क्या सम होगी बताइए। उसकी क्या सम होगी बताइए, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। वन, करेक्ट, बहुत बढ़िया सर, उसकी सम हो जाएगी वन। और इसको तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, बताइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, सही सर, क्वेश्चन 5। हमें देखो एक चीज पता होता है, इम्पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होता है आपको इम्पॉसिबल इवेंट है श्योर इवेंट की तरह हम मूव होते हैं, है ना। कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है कि आज कहाँ मूव करती है, इम्पॉसिबल से श्योर की तरफ। चलिए बताइए। हाँ, क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ज्यादा और किसके बराबर, एंड लेस देन और इक्वल टू, किसके से छोटा और किसके बराबर। मतलब सिंपली बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी में बताइए कि कहां से कहां वेरी होती है, किससे ज्यादा या उसके बराबर, या किससे छोटा या उसके बराबर, ये बताना है। है ना। इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगा कि सर ऐसा जो जीरो से वन, मतलब कि देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या होगी सर, जीरो से ज्यादा या उसके बराबर, या वन से छोटा या उसके बराबर। यानी इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है सर, जीरो, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है जीरो, यानी जीरो से ज्यादा या उसके बराबर, या सर वन से छोटा या उसके बराबर, है ना, या सर वन से छोटा या उसके बराबर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज स्क्रीन शॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट तो जल्दी करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाके। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ ताकि इसका आंसर आप सही से पाओ, है ना। तो ऑप्शन क्रिएट करता हूँ। चलो ऑप्शन हो गया पहला हमारा 0.08, दूसरा 1.08, तीसरा 0.008, एंड चौथा 1.008। चलिए, और मैं क्या टाइमिंग भी थोड़ा देता हूँ, टाइमर भी थोड़ा, ताकि इसका आंसर आप सही करो। चलो बनाओ, आराम से बनाओ। चलो आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाएंगे। और इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। तो जल्दीबाजी करेंगे बस तभी आंसर गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे तो आंसर गलती नहीं होगा। चलो अब थोड़ा सा अधिक टाइम लो, कोई बात नहीं। 17 बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब 2 स्टूडेंट का बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी जो है, नहीं आने की क्या क्या है, 0.992। तो 2 स्टूडेंट का बर्थडे नहीं आएगा सेम डे को, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.992। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द
टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो स्टूडेंट का बर्थडे एक ही दिन हो, है ना। चलिए बताइए। So till now only 5 students given the answer of this question, so 7 students का आंसर किया पोल सेक्शन। चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। चल लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखो 3 स्टूडेंट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे कितना नहीं बोलने का ना, नॉट बोला ना, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज कितना प्रोबेबिलिटी है 0.992, यानी हमें बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई, देखो इसके ऊपर बार लगा दी, मतलब क्या है, जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या था, नॉट हैपनिंग का क्या था, मतलब नॉट होने की, है ना, नहीं होने की, यानी तो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे, नहीं होने की क्या है सर, नहीं होने की है 0.992, नहीं होने के है सर हमारे पास 0.992। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, मतलब हमें पी ऑफ ए निकालना है, सेम बर्थडे के निकालना है, क्या निकालना है, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। सेम बर्थडे ऑन सेम डे, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास क्या, सिंपली पी ऑफ ई डैश प्लस पी ऑफ ई बराबर क्या होता है 1। इसका मतलब यहां से हम बोलेंगे क्या, ये पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई का, हाँ यहाँ से जाएगा पी ऑफ ई हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी ऑफ ई के बार क्या है सर 0.99, घटा देते हैं इसको, चलो घटा दो इसको, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास सर 1 माइनस 0.99, तो इसको ऐसे घटा दो, इसको ऐसे घटाओ वर्टिकल, इसको लिखा था 0.992, यहाँ से जाएगा देखो माइनस 10 में से 2 गया 8, यहाँ जैसा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 0 0 क्या ये गया सर 0.001, है ना, 0.00, है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर उसमें डबल वाई टैप कर दीजिए। हाँ जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर उसमें आप डबल वाई टैप कर दीजिए, है ना। चलो क्लियर है, अब बढ़ा जाएगा नेक्स्ट, आते हैं नेक्स्ट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा 5 स्टार कर देता हूँ, है ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आप पहला क्वेश्चन सिर्फ आंसर बताओ, विल बी ए 50 पैसे पेन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसलिए आपको 2 मिनट का समय दूंगा, है ना, और मैं इसका ऑप्शन भी अभी क्रिएट करूंगा, ठीक है, उससे पहले आपको, है ना, पहले आप खुद से बनाओ, मैं इसका ऑप्शन भी क्रिएट करूंगा और इसका आंसर आप पोल में भी करना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे सब जो ना जल्दीबाजी में गलती करते हैं, और यहाँ पे 2-3 मिसकंसेप्शन भी होता है, वो दोनों मिसकंसेप्शन में ही आपको कुछ सिखाऊंगा, दोनों के दोनों मिसकंसेप्शन में आपको अभी सिखाऊंगा भी, ठीक है। चलो मैं पहले आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, तो ऑप्शन देख लो आप।
चलिए बताइए। चल, बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना है, चलो ध्यान से पढ़ो। ए पिगी बैंक, पिगी बैंक समझते हो? पिगी बैंक क्या होता है? जैसे कि बचपन में हम क्या करते थे, मतलब जैसे अभी अभी भी कर रहे होगे, जैसे कि क्या होता है कि मम्मी पापा हमें मतलब कुछ पैसे देते हैं ना, 5 रुपए 10 रुपए, जैसे मार्केट से हम बचा के लाते हैं, या कुछ सामान वामान खरीदना होता है उसमें बचा लेते हैं। उसको क्या करते हैं हम, पिगी बैंक में हम ले जाकर उसको रख देते हैं। मतलब ऐसे होता है ना, गोल टाइप का बक्सा बना के हम रखते हैं, उसमें हम ले जाकर पैसा डाल देते हैं। और कुछ दिन के बाद हम मतलब उसको जब भर जाता है तो उसको हम फोड़ के उसमें से मतलब उसको तोड़ के हम लोग निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं पिगी में। तो पिगी में मतलब जहाँ पे हम पैसे कलेक्ट करते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे कोई व्यक्ति है ना, उसने 4 प्रकार का पिगी बैंक बना कर रखा है। ध्यान से, तो मैं लिख पे चलता हूँ कि आपको अच्छे से समझना है। उन्होंने 4 प्रकार का, अब 4 प्रकार का पिगी बैंक है, इसमें हम पैसे रखना है ना। अब ध्यान दो, पहला प्रकार का जो है वो 50 पैसे क्वाइन वाला है। ये कैसे, किस में सिर्फ किस के क्या रखेंगे, इसमें सिर्फ हम 50 पैसे वाला क्वाइन नहीं रखेंगे, इसमें हम सिर्फ क्या रखेंगे सर, 50 पैसे वाला ही क्वाइन रखेंगे। और इसमें हमने कितना क्वाइन रखा है, इसमें हमने रखा 100 क्वाइन। कितना क्वाइन रखा है इसमें, इसमें हमने 100 क्वाइन रख दिया। ठीक है, मतलब 50 पैसे कितना क्वाइन रखा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्वाइन में इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसमें हमने सिर्फ 50 पैसे वाला रखा। और कितना क्वाइन रखा इसमें हमने, 100। मतलब कि इस 50 पैसे का हमने, मतलब ऐसे एग्जाम्पल बोला, 50 पैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे सोच लो कि लाल कलर का एक बक्सा था, उसमें हमने 100 क्वाइन रख दिया। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आता है सर 50। 50 क्वाइन रखा कितना रुपये का, तो सर 50 क्वाइन हमने रखा 1 रुपया वाला। कितना रुपया वाला सर, 1 रुपया वाला। फिर सर 20, 20 हमने क्वाइन रखा कितना रुपये वाला, तो हमने 2 रुपया वाला। 20 क्वाइन हमने कितना रुपये वाला रखा, 2 रुपया वाला। फिर सर 10 क्वाइन हमने कितना रखा, 10 क्वाइन हमने रखा 5 रुपया वाला, है ना। 50 पैसे वाला कितना कॉइन रखा, 100। 1 रुपये वाला कितना कॉइन रखा, 50। 2 रुपये वाला कितना कॉइन रखा, 20। और 5 रुपये वाला कितना कॉइन रखा, 10 रखा, है ना। तो मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि आप ये बताइए कि यहाँ सर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, बताइए। यही पे सबसे मतलब इस क्वेश्चन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा। बाकी बाकी बच्चे, बाकी एक बच्चे ने बताया, बाकी बच्चे बताएंगे। मात्र एक बच्चे ने बताया अभी तक, बाकी बच्चे बताएंगे। या कैसे सर, देखो ये मत सोचना कि ये सर 50 +1 +2 +5 इसको जोड़ के टोटल आउटपुट। देखो ये एक आइडेंटिफिकेशन है, जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हो, राम वाला ये डिब्बा है, ये श्याम वाला, ये सीता वाला गीता डिब्बा है,
ये श्याम वाला डिब्बा है, मतलब कि पिगी बैंक है, ये गीता वाला पिगी बैंक। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। अगर आप 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 पैसे नहीं लिखा है, तब इसको ऐसे बोल सकते हो, ये राम वाला पिगी बैंक है, ये सीता वाला है, ये श्याम वाला है, ये गीता वाला है। ठीक है, तब इससे कभी ये कंफ्यूज मत होना कि देखो जानबूझ के हमें क्वेश्चन में लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है ताकि बच्चा सब क्या करे। देखो इस प्रकार से लिखा है, देखो 50 कॉइन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 5 कॉइन। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम जब हमें निकालना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम जब हमें निकालना होता है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, 50 पैसे, 1 पैसे, इसको जोड़ना है, जो कि गलत है। ये तो सिर्फ नामकरण बता रहा है ना कि 50 पैसे कितने पिगी बैंक है, रुपया 1 के कितने पिगी बैंक है, रुपया 2 के कितने पिगी। ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि कितने कितने कौन से मतलब बक्सा कितना रुपया वाला, ये बता रहा है। ठीक है, बाकी में पॉसिबल आउटकम क्या है सर, ये क्वाइन। तो पहला में कितना है 100, दूसरा में 50, तीसरा में 20, चौथा में 10। जोड़ दो, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, जोड़ दो सबको, 100 प्लस 50 150 और 180, कितना आ गया सर 180। अब हम आते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब बताना है पहला क्वेश्चन कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो सिर्फ 50 पैसे वाला हो। तो 50 पैसे वाला कितने कॉइन है सर 100, यानी हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 50 पैसे वाला। तो इसके लिए बताइए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा। हाँ चैट से बताइए फेवरेबल आउटकम क्या होगा। बहुत बढ़िया सर, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 100, क्योंकि क्या है 50 पैसे वाला कितने हैं सर 100 है ना। तो इस प्रकार हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी सर, प्रोबेबिलिटी होगी सर फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है 100 बटा टोटल कितना है 180, 100 बटा 180, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। दूसरा क्या है, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। दूसरा क्या ऑप्शन हमारे पास कि हमें क्या बताना है दूसरा ऑप्शन में कि ₹5 वाला कॉइन न हो, ₹5 वाला कॉइन न हो, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसके में क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। बताइए, तो सबसे पहले बताइए हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या होगा इसके लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, दूसरा नंबर विल नॉट बी। अच्छा इसमें नॉट भी लगाया, तो यहाँ पे नॉट लगाया, मैंने नॉट नहीं लिखा है, यहाँ पे नॉट लगाया, मतलब कि ऐसे बताना कि जो नहीं हो, है ना। नॉट भी है ₹5 का, मतलब 5 रुपये का क्वाइन ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बताइए। आपको चैट से बताना, इसका आंसर क्या बताना है आपको, इसका आंसर बताना आपको चैट बॉक्स। बताइए 5 रुपये का क्वाइन ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप पहले हमें ये बताओ कि फेवरेबल आउटकम क्या हो। चलो पहले ये सबसे पहले ये बताओ कि 5 रुपया का नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, इधर 50 पैसे वाला होगा, या 1 रुपया वाला होगा, या तो 2 रुपया वाला होगा, ये होगा ना। और 5 रुपये वाला नहीं होता यानी क्या होगा, इधर 50 पैसे वाला होगा, या 1 रुपया वाला होगा, या 2 रुपया वाला होगा। यानी 50 पैसे वाला होगा यानी क्या होगा 100 कॉइन, 1 रुपया वाला होगा यानी क्या होगा 50 कॉइन, 2 रुपया वाला होगा क्या होगा यानी 20 कॉइन, यानी टोटल कितना होगा, टोटल हो गया 170। कितना हो गया सर 170 कॉइन। यानी इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया सर, टोटल अगर फेवरेबल आउटकम पूछे तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा सर, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारे पास 170। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन का यहाँ पे देख लेते हैं सर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है सर फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास 170 बटा टोटल कितना है सर, टोटल होगा 180। 170 बटा 180 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर आ गया 17/18, है ना। यहाँ पे बोल सकते हो आप 10/18, इसको और अच्छे से कल सॉल्व करके बोल सकते हो 2 बचे 10 2 9 18, इसको 5/9 भी हम बोल सकते हैं, है ना। चलो ऐसे में 17/18 इजी टॉपिक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। तभी देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन देखो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें आपको टोटल आउटकम, अभी आज की क्लास में मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा ना वहां पे सब देखो, अब हमको पता है कि आप फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है,
प्रॉब्लम होता है हमें टोटल आउटकम निकालने में। कहाँ प्रॉब्लम होता है हमारे पास? टोटल आउटकम निकालने में। जहां भी हम गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं? टोटल आउटकम। टोटल आउटकम अगर हम सही से निकाले तो आराम से हमें बन जाएगा ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन में जो करेंगे उसमें भी टोटल आउटकम सब डिपेंड करेगा, है ना। चलो आ जाए क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन सिंपल। बस इस क्वेश्चन के लिए बस मुझे ये बता दो आप, चलो इसका भी आप आंसर क्या करो, पोल सेक्शन में, ठीक है। पहले आप इसका आंसर करो पोल सेक्शन में। मैं आपसे मान, मैं जानता हूँ इसका बहुत बच्चे इसका मतलब आंसर गलती करेंगे, मुझे पता है। फिर भी देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। और इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। यहां पे समझ में आएगा आपको। चलिए का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर है। और मुझे जैसे पता था कि अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलती करेंगे जी, जो अभी करना स्टार्ट कर दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ते हो फिर इसका आंसर करते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी गलती नहीं करोगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल मतलब कुछ ही बच्चे जो है ना मतलब फंसे, बाकी बच्चे इसका आंसर मतलब सही कर रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं। देखो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न क्या आता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हम लोग सब कहाँ पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम पे, है ना। क्योंकि देखो अधिकतर बच्चों के मन में जो मिसकंसेप्शन आता है मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। जैसे कि सभी बच्चों को क्या दिखता है, जहां भी उनको कार्ड वाला सवाल दिखते हैं उनको बस यही दिखता है कि सर टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 52 होगा, जो कि बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको टोटल पॉसिबल आउटकम हुआ 52, जहां पे क्वेश्चन में बोले कि पैक ऑफ कार्ड, मतलब बोलते हैं एक पैक में कितना टोटल कार्ड होता है, बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड बोलते हैं ना, मतलब कितना उसमें कार्ड हो गए? 52, है ना। या क्वेश्चन बोल भी देता है कि 52 पैक ऑफ कार्ड, ऐसे बोल देता है क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला गया, स्पेशली मेंशन किया गया, क्या मेंशन किया गया है? कितने कार्ड के बारे में मेंशन किया गया? 5 कार्ड के बारे में। और वो कौन कौन से कार्ड्स हैं? देखो 10 है, जैक है, क्वीन है और किंग है और एस ऑफ डायमंड। मतलब सारे सारे कार्ड किसके हैं? सारे सारे कार्ड है हमारे एस ऑफ डायमंड के। किसके कार्ड है? मतलब डायमंड के हैं, है ना। डायमंड के सारे सारे कार्ड है, ठीक है। और कैसे कार्ड है? ऐसे कार्ड है ना। और ये कार्ड में कौन कौन से कार्ड है? एक 10 का है और जैक का है, क्वीन का है, किंग का है और एस। एस मतलब इसका आपको पता ही है, एस इसका कार्ड। सिर्फ इतना ही कार्ड, सिर्फ हमारे पास इतने ही कार्ड है ना। 10 का, जैक का, क्वीन का, किंग का और एस का। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप यहाँ पे मुझे बस इतना बताइए कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है। आप हमें बस इतना ही यहाँ पे बताइए कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है।
कितने टोटल पॉसिबल आउटकम? कितने टोटल पॉसिबल आउटकम है हमारे पास? 5। 1 2 3 4 5, यही 5 कार्ड है, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया। क्वेश्चन पे अब बोला गया है कि वन कार्ड इज कैन पिक्ड अप एट रैंडम, तो हमें उसमें से एक कार्ड लेना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द विन, मतलब कि हमें 5 जो कार्ड दिया गया है, इस कार्ड में से हमें एक कार्ड को पिक करना है और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो हमने कार्ड पिक किया हुआ है, मतलब जो हमने कार्ड लिया है वो क्या है, किन का हो, मतलब बेगम का, मतलब क्यू का, ये बताना है हमें, है ना। तो हमें ये बताइए आप कि इन 5 कार्डों में से कितनी बेगम है, कितनी क्वीन है सर? वन टाइम, एक ही क्वीन, यानी क्या बोलेंगे सर, हमारे पास पॉसिबल यानी फेवरेबल आउटकम देख लेते हैं। यानी फेवरेबल आउटकम कितना है सर? फेवरेबल आउटकम कितनी है सर? एक ही है। क्यों? क्योंकि सर एक ही क्वीन, क्योंकि सर कितनी क्वीन है? एक ही क्वीन है। यानी अगर मैं सर इसका प्रोबेबिलिटी निकालने की, प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर? फोटो। फाइव। विच ऑफ द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया वो यहाँ तक, है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, है ना? चलो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर इट आप डबल बाई डबल, है ना? अब देखो, अब जस्ट इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सब खेल किसका है? सब खेल है टोटल पॉसिबल आउटकम का, है ना? चलो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या क्वेश्चन है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, if the queen is drawn and put aside उसको बाहर करते हैं, then what is सेकेंड कार्ड इज पिक्ड अप एन एस, वो क्या हो? वो एस का, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या, वो एस का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या हो वो एस का हो? क्या करना है सर, हमें जो हमारे पास 5 कार्ड था ना, उन 5 कार्ड से हमें क्वीन को बाहर करना है, क्वीन को निकाल रखना है। 5 कार्ड क्या क्या था सर? हमारे पास 5 कार्ड जो था वो 10 का था, क्या था, और क्या था सर? किंग का था, और क्या था सर? क्वीन का था, और क्या था हमारे पास? जैक का था, और क्या था सर हमारे पास? एस का था, मतलब इक्का का था, है ना? अब हमें क्या बोला कि सर जो इसमें से आपने क्वीन को निकाला उसको बाहर रखिए, क्वीन को जो हमने बनाया ड्रॉन किया, पुट ए साइड, पुट ए साइड मतलब उसको बाहर रखिए, मतलब इसको निकालिए, इसको हमने किया क्या बाहर। हमारे पास अब कौन कौन से कार्ड बच गया? अब हमारे पास बच गया सर 10 बच गया, के बच गया, क्वीन को तो हमने बाहर रख दिया, तो क्वीन को हमने क्या किया? बाहर रख दिया है ना? जैक बच गया और एस बच गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? बताइए हमें यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, बताइए। यानी 10 है, किंग है, जैक है और एस है, तो हमारे पास फुल टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है बताइए। टोटल पॉसिबल आउटकम है हमारे पास 4, क्योंकि अब कितने बच गए सर? बस 4 बचे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी, इसकी बताना है कि हमें एस आने की प्रोबेबिलिटी, एंड एस है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर? फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, है ना? चलिए तो फेवरेबल आउटकम देखते हैं, बताइए। तो फेवरेबल आउटकम एस कितना है सर? सिर्फ इसमें एस एक ही बार है तो एक हो गया, टोटल कितना है 40, यानी 1/4, है ना? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का बी ऑप्शन। इसमें एक क्वीन आने की क्या प्रायिकता है? क्या प्रायिकता है मतलब क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक क्वीन आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है?
ध्यान से, क्या हमें इन चारों कार्डों में क्वीन दिख रहा है? हमने क्वीन को तो बाहर फेंक दिया था, बाहर रख दिया था ना। क्या इन चारों कार्ड में हमें क्वीन दिख रहा है? क्वीन को तो हमने पहले ही बाहर कर दिया है, तो हमें क्वीन नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, चलो क्वीन का हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या होगा? फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। बताओ सर, इसमें हमने क्वीन को रखा है, फेवरेबल आउटकम क्या होगा? जीरो। टोटल क्या होगा सर? 4। 0/4 क्या होगा सर? जीरो। यानी तो ये किस प्रकार केस है सर? ये इम्पॉसिबल वाला इवेंट है ना, इम्पॉसिबल इवेंट वाला भी केस है। क्योंकि इसमें हमें क्या पता चल रहा है सर? इसमें पता चल रहा है कि सर क्वीन ही नहीं है। जब क्वीन ही नहीं होगा तो क्या हमारे पास क्वीन आएगी? नहीं आएगी, यानी 0/4। यानी क्या हो जाएगा सर हमारे पास? जीरो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चारों का डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चारों में आप डबल वाई टाइप करो, है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। चले, क्वेश्चन नंबर 90, है ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप बस इसका यहाँ पे इसका आंसर करो पहला क्वेश्चन कि हमें ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, यही बताना है। चार ऑप्शन बताना, चार ऑप्शन बताना है, चार ऑप्शन बताओ। ध्यान से करोगे तो आंसर सही होगा। या चलो, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलती हो जाएगा, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। अच्छा बता, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है ये बताओ। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 6। बहुत बढ़िया सर, कैसे? चलो चेक करते हैं। देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम, देखो ए बी सी डी ई एंड ए। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितना है टोटल पॉसिबल आउटकम? 6। अब इसमें हमें ध्यान देना, हमें ए चाहिए। एक लिए क्या देखना पड़ेगा सर? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा सर? ए कितनी बार है सर? 2 बार। एक बार, 2 बार, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया सर? 2। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है सर? 2। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 6। ये सर हमारे पास 1/3। क्या हो गया सर हमारे पास? 1/, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर हमारे पास? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। चलो, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 2, डी यानी कि बता दीजिए, डी यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी? जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे आंसर गलती नहीं होगा।
तो डी के लिए देखते हैं, डी देखें क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो डी के लिए टोटल पॉसिबल के लिए सेम वही है, 6 टोटल 6 है ना। अब हम इसमें देख लेंगे सिंपल क्या, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम है ना। तो डी कितनी बार है सर, मात्र एक बार, तो फेवरेबल आउटकम क्या एक। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी होती है सर फेवरेबल आउटकम बट्टा टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है सर, एक, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा सर, 6। कितना होगा सर, एक बट्टा 6। आया समझ में। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलिए। तो देखो दो तीन चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, है ना, कि आपकी जो सेट का एग्जाम है उसकी डेट फिक्स हुई है आपको सब 7/8/2023 मंडे को, ना मंडे से आपकी डेट फिक्स हुई है ना सेट की। तो इसके लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आराम से अच्छे से एग्जाम दीजिए। अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ाई उससे जोड़ जोड़ आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। और साथ में आपको आपकी जो नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी 11 तारीख से, 11 अगस्त। तो 11 अगस्त, इज इट ओके। नेक्स्ट क्लास जो आपकी स्टार्ट होगी कब होगी सर, 11 अगस्त। क्लियर है। अच्छा, मतलब एग्जाम पीरियड में आपकी कोई भी क्लासेस नहीं चलेगी, आराम से शांतिपूर्वक एग्जाम देना। एग्जाम पीरियड में आपकी कोई भी क्लासेस नहीं है ना। चलिए, तो ओके, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कुछ भी डाउट, आप एन टाइप को अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।